हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से। ये कॉलर ब्लाउज है, जो आप इमेज देख रहे हो सेम टू सेम कटिंग करेंगे। जो भी है यानी बैक ओपनिंग है, इसका फ्रंट ओपनिंग नहीं है। तो इसकी कटिंग किस तरह की जाती है वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। ये कॉलर की राउंडिंग किस तरह ली जाती है, किस तरह से कटिंग किया जाता है। चाइनीज कॉलर तो आप लोगों ने कटिंग किया होगा और आप लोग को पता होगा, लेकिन ये कॉलर किस तरह से कटिंग होता है वो खास करके इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए, जिस तरह से मैं कटिंग करूंगा उस तरह से फॉलो करके आप कटिंग कर पाओगे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ में। यानी जिस तरह का आप इमेज देख रहे हो सेम टू सेम उसकी कटिंग करके मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो देखिए, जितना भी है मेजरमेंट के हिसाब से मैं लगा रहा हूँ उतना आपको लगा लेना है। यानी 10 पे मैंने डार्ट पॉइंट का लगाया है, 15 हाफ पे लेंथ लगाया है। दोनों निशान को हम इस तरह से बड़ा कर देंगे। उसके बाद शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जो भी हो उसको हाफ करके, आपका जो भी बॉडी का शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पे मेजर करना है। और इस तरह से 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। सिर्फ 1 इंच करना है। नेक की ब्रॉडिंग 2.5 इंच पे लगाना है। ये कॉलर वाला ब्लाउज है, इसलिए आपको 2.5 इंच का ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। उसके बाद दोनों निशानों को मैच करते हुए शोल्डर का स्लोप दे देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ। इस तरह से आपको कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से फॉलो करते हुए जाओगे, परफेक्ट कटिंग कर लोगे। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे, परफेक्ट फिटिंग के साथ कर पाओगे। तो देखिए किस तरह से मैंने किया है उस तरह से आपको करना है। अभी आर्मोल का लेंथ मैंने 7 इंच पे उतारा है, वहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो इस तरीके से वहीं पे निशान थोड़ा बड़ा कर लेंगे और उसके बाद अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, उतने पे निशान लगाना है। और उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान लगाएंगे। तो देखिए, मैं पहला निशान लगा रहा हूँ 4 से डिवाइड करके, दूसरा निशान लगा रहा हूँ हाफ इंच बढ़ा के। तो इस तरह से आपको करना है। शोल्डर माइनस यहाँ पे सिर्फ हाफ इंच करना है, क्योंकि ये बंद गला है, कॉलर गला है, या कोई भी गला हो जो पीछे से नॉर्मल होता है, हाफ इंच शोल्डर माइनस किया जाता है फ्रंट का। तो इस तरह से मैंने हाफ इंच माइनस किया और उसके बाद 4 इंच के नीचे आके क्रॉस फ्रंट पे मैंने निशान लगाया, शोल्डर से हाफ इंच और कम करके। यानी टोटल यहाँ पे जो भी ओरिजिनल शोल्डर है उससे 1 इंच माइनस हो गया है। वही से हम शेप देने वाले हैं प्रिंसेस कट का। डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके 1 पॉइंट कम ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो देखिए, मैं कम पे लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। वेस्ट पे आके उससे 0.25 इंच माइनस, यानी 3-4 इंच माइनस करना है जो भी हमने बस्ट का सेंटर लगाया है। इस तरह से आपको निशान लगाना है। और उसके बाद 1/4 इंच नीचे जो वेस्ट की लाइन है उससे एक निशान नीचे लगा के शेप दे देना है। ये निशान इसलिए लगता है कि जब भी हम प्रिंसेस कट ज्वाइन करेंगे तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ता है, बिल्कुल स्ट्रेट आता है, इसलिए आपको देना है। आप सारे निशान इस तरह मैच कर लेंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। तो देखिए मैंने किस तरह लगाया, इस तरह से आपको लगा लेना है। अगर हाथ से नहीं जमता है तो फ्रेंच करवा या स्केल वगैरह का सहारा लेके आप कर सकते हो। जैसे मैंने किया है उस तरह से आपको करना है। अभी यहाँ पे 1 इंच का डाट लगाना है, क्योंकि अपर चेस्ट चेस्ट में 2 इंच का फर्क है। तो देखिए किस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से बराबर 1 इंच का निशान लगा लेना है और डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। जैसे मैंने किया है इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद हम आर्मोल नापेंगे कि आर्मोल कितना इंच है, यानी जो भी मेजरमेंट आपने लिया है उतना है या नहीं है, यानी कि चेक कर लेना जरूरी है। इस तरह से आपको चेक कर लेना है। अगर ये कुछ भी कम ज़्यादा है तो हम यहीं पे ठीक कर लेंगे। तो देखिए मैं नाप रहा हूँ तो थोड़ा ये ज़्यादा है, हल्का सा ज़्यादा है। तो आप ऊपर एक मार्किंग करके थोड़ा ऊपर करके आप इसको कम कर सकते हो। देखिए मैं कम करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको कम कर लेना है। तो इस तरह से कर लोगे तो कभी भी आर्मोल छोटा बड़ा नहीं होगा। आर्मोल का फार्मूला आपको नहीं लगाना है, जो भी बॉडी का मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपको कटिंग करना है, जैसे मैंने बताया है। देखिए मैंने इस तरह से शेप लगा लिया। अब प्रिंसेस कट का भी शेप लगा लेंगे। तो आर्मोल का शेप मैंने लगा के और प्रिंसेस कट का भी शेप लगा लिया। इस तरह से करना है। उसके बाद हम डार्ट का निशान लगाएंगे। तो डार्ट देखिए मैं 4 इंच के करीब लगा रहा हूँ। अगर 4 इंच का आप लगाते हो तो यहाँ पे कम से कम 1 इंच की लूजिंग के साथ ये हो जाएगा। तो अगर चाहते हो कि यहाँ लूजिंग ना हो तो 3.25 इंच का लगा सकते हो। अभी मैंने इस तरह से निशान लगाने के बाद में डार्ट के लेंथ को बराबर कर लिया। तो मैंने 4 इंच का डार्ट लिया है वेस्ट के अंदर। आप ये चाहो तो साइड में भी ले सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। यानी 2 इंच यहाँ लेके 2 इंच वहाँ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे चाहिए वैसे कटिंग करो। मैं आज प्रिंसेस कट में ही दिखा रहा हूँ किस तरह से किया जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा लिया प्रिंसेस कट का। अब वेस्ट नापेंगे।
तो जो भी सेंटर का पार्ट है वो और साइड के पैनल का दोनों मैच करके जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। इस तरह से क्रॉस निशान लगाना है कम से कम वेस्ट की लाइन से 2 इंच ऊपर। तो ये 2 इंच जो ऊपर मैंने निशान लगाया है इसी पे बैक बैठेगा, यानी बैक का लेंथ। तो बैक का लेंथ 2 इंच शॉर्ट होगा तो परफेक्ट एकदम राउंड बैठेगा आपका वेस्ट का लाइन। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि बैक थोड़ा लंबा हो तो यहाँ पे कम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल राउंड बैठेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेगा, यानी फ्रंट के हिसाब से बैक बिल्कुल राउंड बैठेगा। तो जब भी आप दूर से देखोगे तो बिल्कुल सेम दिखाई देगा राउंडिंग। तो इस तरह से आपको समझ के करना है। मेरा मतलब है जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। देखिए वेस्ट का लाइन मैंने बंद किया और साइड की लाइन भी मैंने बंद कर दिया। अभी नेक का निशान लगाएंगे तो नेक का निशान इस तरह से 3 इंच पे लगाना है और वहां से हम शेप दे देंगे राउंड नेक का। बिल्कुल राउंड देना है क्योंकि ये हमारा चाइनीज कॉलर है, लेकिन ये उल्टा चाइनीज है। उल्टा चाइनीज मतलब आगे से ओपन नहीं है, पीछे से ओपनिंग है। तो इसकी कटिंग किस तरह की जाती है वो मैं परफेक्ट तरीका बताने वाला हूँ, बिल्कुल सटीक बैठेगा अपनी जगह पे। अभी देखिए इस तरह से मार्किंग पे ही मैंने कटिंग कर दिया। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। अभी पहले हम बैक की कटिंग करेंगे तो मैंने बराबर पे रखा है पेपर और देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ शोल्डर का। तो पहले मैंने बराबर पे लगाया और इसका शोल्डर जो मैंने हाफ इंच कम किया था बैक में नहीं करना है, फ्रंट में मैंने किया था। अभी देखिए निशान मैंने लगाया उसको आधा इंच सरका लेना है नीचे की तरफ, यानी बैग उठा के कटिंग करना है। तो इस तरह कटिंग करोगे तो कॉलर ब्लाउज हो या जो भी डीप नेक नहीं होता है पीछे का, उस तरह से उठा के कटिंग करोगे तो परफेक्ट अपनी जगह पे आता है। अगर आप बराबर पे कटिंग कर देते हो तो पीछे की तरफ फ्रंट भाग भाग के जाता है। तो इस तरह समझ के आपको कटिंग करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से सेम टू सेम करके ट्राई करो। अभी देखिए यहाँ पे अपर चेस्ट पे निशान लगाया था जो मैंने 4 से डिवाइड किया था, उस पे जो हाफ इंच बढ़ाया था वहां पे निशान मैंने नहीं लगाया है। अभी यहाँ पे साइड से इनको मैंने बराबर कर लिया और जहाँ पे ये निशान आया वहीं पे हमारा बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, यानी कि लेंथ का ये बैक का लेंथ है जो मैं निशान लगा रहा हूँ। हाफ इंच बढ़ा लेना है ताकि हम डाट वगैरह देंगे तो ये बराबर अपनी जगह पे बराबर आ जाएगा, जो भी कम ज़्यादा होगा इसके लिए मैंने बढ़ा लिया है। अभी वेस्ट को 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे और उसके बाद 1 इंच डाट के लिए बढ़ा लेंगे। बैग में डाट देना जरूरी है, इसलिए बैग में डाट कभी भी आप लगाया करो। अगर डाट नहीं दिखाना है तो डाट लगा के क्लोज करके कटिंग कर दोगे, डाट दिखाई नहीं देगा। अभी शोल्डर जितना भी है उससे हाफ करके यहाँ पे कम करके, यानी क्रॉस बैक पे आपको हाफ इंच करके निशान लगाना है और उसके बाद हम शेप देंगे आर्मोल का। तो देखिए इस तरह से करना है। अभी यहाँ पे अपर चेस्ट भी चेक कर लेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करके जो भी बनता है उतना ही होना चाहिए, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लूजिंग नहीं दिया जाता है, लूजिंग हम बैग में नहीं देंगे, फ्रंट में देंगे। अभी देखिए साइड सिम को बंद कर देंगे और उसके बाद आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो आर्मोल का शेप इसी तरह से लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, सेम टू सेम परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप ट्राई करके देख सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम फॉलो करके आप कटिंग कर सकते हो। अभी देखिए आपका कोई भी मेजरमेंट हो उससे मतलब नहीं है, आप मेजरमेंट के अनुसार इसी तरह से फॉलो करते हुए कटिंग कर लोगे। अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर सिम को बराबर करके निशान लगाना है। तो देखिए फ्रंट और बैक में कितना गैपिंग आ गया है, यानी सेंटर में। तो इस तरह से आना चाहिए तभी ये चिपक के बैठेगा फ्रंट का नेक। फ्रंट का नेक में जो झोल आता है उसका कारण है कि बैक और फ्रंट सेम कटिंग होता है। जैसे मैंने फ्रंट को माइनस करके यानी कम करके कटिंग किया है, इस तरह से नहीं करके बराबर पे कटिंग होता है तो झोल आता है। और मैंने जो कटिंग बताया वो परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा, टाइट बैठेगा फ्रंट। अभी देखिए यहाँ पे बैक के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ। तो अगर आपका बंद गला है, यानी कि कॉलर पीछे लगाने वाले हो, तो इस तरह से आपको कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरह से 0.25 इंच 1 इंच के करीब मैंने उतार लिया है और इस तरह से शेप दे दिया है। इस पे कटिंग करना है, लेकिन डीप नेक का जो मार्किंग देख रहे हो आप उसकी कटिंग करेंगे। तो अभी मैं बाद में बताने वाला हूँ किस तरह से डीप नेक करना है आपको। तो अगर बंद चाहिए इस तरह से जो मैंने कटिंग किया है तो इस तरह से कर लेना। अगर डीप चाहिए तो डीप नेक का कटिंग करके अभी मैं बताने वाला हूँ। तो उसके पहले देखिए डाट वगैरह हम कटिंग कर लेंगे। तो जो भी हमने डाट का निशान लगाया था उतना कटिंग करके निकाल देना है, यानी 1 इंच, यानी फोल्ड किया हूँ तो हाफ इंच कटिंग कर देंगे तो 1 इंच माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बराबर करके क्लोज करके डाट को सीधा निशान लगाना है। तो ये निशान लगाने से क्या होता है कि वेस्ट का लाइन बिल्कुल सीधा होता है, डाट के ऊपर गड्ढा नहीं पड़ता है। नहीं तो इस तरह से आप नहीं करोगे तो जहाँ डाट हम लगाते हैं वहां पे गड्ढा पड़ेगा और सीधा दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए इस तरह से आप कर लोगे तो बराबर एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाता है। इस तरह से बिल्कुल सही होता है। अभी देखिए नेक की कटिंग कर रहा हूँ तो बिल्कुल शोल्डर सिम पे इस तरह से लाके मिला देना है वी नेक करके और उसके बाद कटिंग कर देंगे। तो कॉलर जो है बिल्कुल हवा में रहेगा, यानी कि वहां पे कोई जॉइंट पीछे मतलब कहीं अटैच नहीं होगा, सिर्फ कॉलर का पट्टा जाएगा, राउंडिंग आपको सीधा
आगे के गले में जितना बैठता है उतना बिठा देना है, पीछे बिल्कुल छोड़ देना है और वहाँ पे हुक आई लगा के आपको फिट कर देना है। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से कॉलर कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए अभी मैं प्रिंसेस कट का कटिंग कर रहा हूँ। तो पहले डार्ट का कटिंग किया मैंने, वेस्ट की डार्ट को, उसके बाद आर्म होल के डार्ट को कटिंग करके इस तरह से क्लोज करके और क्रॉस फ्रंट को अच्छी तरह से शेप दे के कटिंग कर लेना है। यानी जो आपको बेहतर लगे, यहाँ पे कोई मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, शेप आपको बेहतर लगे वैसा कटिंग कर लेना है। तो ऑटोमेटिक ये परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाता है। यहाँ पे क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक बैठ जाता है। तो देखिए मैंने आर्मोल का शेप कटिंग कर दिया, किस तरह से दिखता है। अभी डार्ट की कटिंग कर देंगे, जो भी ऊपर का डार्ट है इस तरह से कटिंग करके हटा देंगे। तो अभी आप देखिए शेप दिख रहा है किस तरह से। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अभी मैं रख के दिखाता हूँ फ्रंट और बैक, उसके बाद हम चेक करेंगे फुल बस्ट का मेजरमेंट, यानी कि फुल बस्ट पे कितना निकला है। तो मैंने बोला था कि 4 इंच का डार्ट लगाओगे तो 1 इंच की लूजिंग पे ये बैठ जाएगा। तो अभी हम चेक करते हैं, इस तरह से रखना है फ्रंट बैक और उसके बाद हम चेक करेंगे। तो जैसे मैं चेक कर रहा हूँ इस तरह आप भी फर्मा कटिंग करने के बाद चेक कर सकते हो कि बराबर आया है या नहीं आया है। अगर नहीं चेक करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं फार्मूले आप लोग को या तरीका बता रहा हूँ ऑटोमेटिक ये बराबर बैठता है। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग को दिखाने के लिए, कंफर्म करने के लिए इस तरह से करता हूँ ताकि आप लोग को लगे कि जो मैंने कटिंग किया है बराबर है या नहीं है। तो इस तरह से आप देख लो किस तरह से मैंने कटिंग किया है। अभी ये कटिंग कंप्लीट हो गया, अब हम स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो मेजरमेंट देखिए, उसके हिसाब से मैं निशान लगा रहा हूँ। तो लेंथ स्लीव्स का 9.5 है तो 9.5 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद बाइसेप 12.5 है तो इस तरह से 6.25 पे आपको निशान लगाना है। देखिए जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको निशान लगाना है। लूजिंग देना चाहते हो तो थोड़ा लूजिंग यहाँ पे दे सकते हो, वरना लूजिंग नहीं दोगे तो भी चलता है। ब्लाउज के अंदर बिल्कुल फिट फिट होता है तो ही अच्छी तरह से फिटिंग आता है। आर्म होल तो खास करके ध्यान रखना चाहिए, कभी भी बड़ा नहीं करना चाहिए और ना छोटा करना चाहिए, जो है वही होना चाहिए। अभी यहाँ पे आर्म होल का मैं निशान लगा रहा हूँ तो 1/4 इंच बढ़ा के लगा रहा हूँ। जो भी मैंने बॉडी का मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग किया है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा बढ़ा के इस तरह निशान लगाना है। देखिए किस तरह मैंने राउंड करके निशान लगाया और इस निशान पे जहां भी जाकर टकराता है वहीं पे कैप हाइट हमारा निकलता है। तो मैंने उस तरह से निशान लगा लिया है, बॉटम का भी निशान लगा लिया और इस तरह से मैंने शेप दे दिया। अभी हम कटिंग कर लेंगे तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। उसके बाद कपड़े पे जब जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो देखिए किस तरह का शेप निकला है, आप अच्छी तरह से देख लो। ये बहुत बेहतरीन फिटिंग के साथ आता है। हाथ उठाने में थोड़ा दिक्कत इसमें होता है लेकिन ये परफेक्ट दिखता है। कोई भी ब्लाउज पहन के खड़ा होगा बिल्कुल साफ दिखाई देगा, कहीं से भी एक रिंकल भी दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आप कटिंग करके बनाओगे तो परफेक्ट आता है। अभी देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर दिया, फ्रंट का ताल जो होता है वो भी कटिंग कर दिया। अभी इसका निशान लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का शेप दिखता है। इसके बाद मैं कॉलर की भी कटिंग करने वाला हूँ। तो खास करके कॉलर आपको देखना है किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। तो स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई, अभी हम कॉलर कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले हम चाइनीज कॉलर कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि चाइनीज कॉलर किस तरह से कटिंग होता है। तो पहले एक निशान लगा रहा हूँ मैं, उसके बाद में कम से कम 1.25 इंच के करीब आपको ब्रॉडिंग का एक निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान लगाना है और उसके बाद जो भी आपका कॉलर का मेजरमेंट है यानी गले का, उससे 2 इंच बढ़ा के ये राउंडिंग आपको ले लेना है। देखिए किस तरह से मैं ले रहा हूँ, 2 इंच कम से कम होना चाहिए तब ये बराबर बैठेगा। तो इस तरह से शेप लेना है, जैसे मैं ले रहा हूँ इस तरह से लेना है। उसके बाद हाफ दूरी से यानी कि आधे दूर से इस तरह से शेप दे देना है। और उसके बाद जो भी आपको ब्रॉड चाहिए यानी कि जो भी चौड़ाई चाहिए आप उसका निशान लगा लोगे। और गले का जो भी आपने नापा है यानी गला, उसको यहाँ पे नाप लेना है तो उतना रखना है थोड़ा सा लूजिंग के साथ में। और उसके बाद चेक कर लेना है तो इस तरह से बराबर आ जाता है। तो ब्रॉडिंग मैंने अपने हिसाब से रखा है, आपको जितना रखना है इस तरह से रख सकते हो। अभी इस तरह से आप सीधा रखना है तो सीधा रखो, राउंड करना है तो राउंड कर लो। इस तरह से चाइनीज कॉलर कटिंग होता है। लेकिन ये कॉलर किस तरह से कटिंग होता है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो पहले मैंने ये बता दिया, इस तरह से फ्रंट ओपन होता है और चाइनीज कॉलर होता है तो इस तरह से कटिंग होता है। तो ये कटिंग हमारा हो गया। अब हम उसकी कटिंग करेंगे जो आप इमेज में देख रहे हो। वो किस तरह से होगा आप देखो ध्यान से। तो इस तरह से मैंने पेपर लिया फोल्ड करके और ये चाइनीज कॉलर मैंने कटिंग किया तो इस पे रखा और इसको अभी पलट देना है। तो अभी मैं पलट के दिखाता हूँ, इस तरह से आपको पलट देना है। अब पलटने के बाद में यहाँ अंदर का जो भी आप देख रहे हो हाथ के पास मेरे, वो बराबर पे रखना है और इस तरह से शेप लगाना है। जहाँ ये जा रहा है उस तरह से शेप आपको लगा लेना है, यानी उल्टा कर देना है शेप को। तो इस तरह से करोगे तो ये परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो आपको कुछ भी अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है
कि कितना राउंडिंग होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। इस तरह से परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। अभी इस तरह से आपको चेक करना है तो गला चेक कर लो, यानी जो भी आपका गले का राउंडिंग है उससे थोड़ा लूजिंग करके इस तरह से आप नाप लो, और बाहर की राउंडिंग उससे 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। उसके बाद इस तरह से हो जाएगा, ये परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का दिखता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग करोगे और उसके बाद बिठाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑटोमेटिक बैठ जाता है। तो कितना इजी तरीका है, आपने देख लिया। इस तरह से आपने किसी को देखा नहीं होगा कटिंग करते हुए। तो मेरा कटिंग करने का तरीका, अंदाज बिल्कुल अलग है। मैं जो भी तरीके बताता हूँ बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल आसान होता है। मैंने इतने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यानी 1000+ हो गया है, शॉर्ट और लॉन्ग मिला के। और अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं बताया है, बहुत बाकी है। यानी बहुत कुछ आप लोग को जानकारी और बाकी है जो आप लोग नहीं जानते हो। लेकिन धीरे धीरे हम उसको खत्म करते जाएंगे, एक के बाद एक के बाद ऐसा आता जाएगा। तो जो भी मुझे समझ में आता जाएगा मैं आप लोग को बताते रहूंगा। और पता नहीं कब तक जाएगा, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरा बाकी है। अभी तो मैंने बहुत कम बताया है, बहुत कुछ बताना बाकी है, मेरा कहने का मतलब वो है। तो आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, और आप लोग को ये मेरा वीडियो या मेरा कटिंग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।